क्रोम ब्राउज़र में शाला दर्पण पर क्लिक करें। लॉगिन में स्टाफ लॉगिन में अपनी पर्सनल आईडी, स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालें। कैप्चा फिल करें। और लॉगिन बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका ये इंटरफेस खुल जाएगा। 3 डॉट्स पर क्लिक करें। 2 नंबर पे दिया हुआ है एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करें। यहाँ पे आपकी अगर पहले किसी भी सन की नहीं भरी हुई है एपीआर तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हम 24-25 की भर रहे हैं। यहाँ ये कुछ नियम दिए हुए हैं, इनको ध्यान से भरने से पहले ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद ही आप अपनी एपीआर फिल करें। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, पोस्टिंग नेम, पिता का नाम, जितनी भी आपकी एड्रेस है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके आगे क्लिक टू फिल एडिट न्यू एपीआर बटन पर क्लिक करें। इसके बाद फिर आपको ये यहाँ पूछा जाएगा कि मंत्रालय के कार्मिक हैं, तृतीय द्वितीय श्रेणी है, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य है, कार्यालय में कार्यरत अन्य कार्मिक है। तो हम यहाँ भर रहे हैं द्वितीय तृतीय श्रेणी श्रृंखला के अध्यापक। तो हमें 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 का भरना है। यहाँ पे डेट डाल देंगे। एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारी टीचर 2 लेवल और यहाँ पे अपनी पोस्टिंग प्लेस शो हो जाएगी। फिर एपीआर पे क्लिक करें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिवीलिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, तीनों का हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। चॉइस ऑफिसर बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर पूछेगा। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है हमारा प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी पीओ। तो अगर वो वर्किंग है तो वर्किंग पे, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड, डेथ है या सस्पेंड किए जा चुके हैं। और इनके हम किसके द्वारा उनका नाम सर्च कर रहे हैं, स्टाफ आईडी से, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर या बाई पोस्ट से। तो हम मोबाइल नंबर से करेंगे। तो उनके सबसे पहले हम उनके मोबाइल नंबर है वो डाल देंगे। एंटर मोबाइल नंबर की जगह हम उनके मोबाइल नंबर डाल देंगे, यानी अपने पीओ के। तो यहाँ पे सर्च में नाम आ जाएगा। सेलेक्ट ऑफिसर पे करेंगे तो यहाँ पे अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम शो हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे कि ऑफिसर का नाम है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद रिवीलिंग ऑफिसर करेंगे। रिवीलिंग ऑफिसर मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी होता है। सेम प्रोसेस रहेगी, वर्किंग, रिटायर्ड, डेथ या सस्पेंड। मोबाइल नंबर से ही हम इनका नाम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर सिलेक्ट ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेव ऑफिसर बटन पर क्लिक करेंगे तो इनका नाम है सेव हो जाएगा। अब हमारे अंतिम आते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर होते हैं जिला प्रमुख, जिला मुख्य अधिकारी। तो जिला मुख्य अधिकारी की भी हम सेम प्रोसेस से डालेंगे। मोबाइल नंबर के द्वारा ही मोबाइल नंबर डालेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा। सेव सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों ऑफिसर है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे तीनों ऑफिसर आ चुके हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आप जिस भी साल की भर रहे हो उस साल में अगर आपके पीओ, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी बदले हैं तो उस ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करें जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा हो, कम से कम 3 महीने से अधिक होना चाहिए। उसके बाद आप फिल एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें।
जिससे आपकी APR खुल जाएगी। ये APR आपकी खुल चुकी है। तो सबसे पहले ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आप नामांकन में आपका कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा, कितना प्रतिशत आपने पूरा किया, ठहराव में कितना प्रतिशत रखा, कितना प्रतिशत पूरा किया, इन सब चीज़ों को आप फिल कर लेंगे। अगर इनमें से आपने एक भी पूरा नहीं किया तो उसकी क्या वजह है वो भी आप तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर कर देंगे। देखिए मैंने नील नील किया है क्योंकि मेरी इसमें कोई कमी नहीं रही। स्टार दिया हुआ है इसलिए भरना ज़रूरी है। नील नील सेव एज, ये मैंने गलती से सो नील कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करें और ये आपका सेव हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास भेज दी गई है ये आपकी। आगे की प्रक्रिया देखिए कि आप जिस भी कक्षा में बोर्ड परीक्षा की जो कक्षा है उसमें पढ़ाते थे, आपका विषय क्या है, कुल उसमें विद्यार्थी कितने थे, उसमें से उत्तीर्ण कितने हुए, वो सब फिल कर देंगे। 60 में से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ फिल कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक करें। रिपोर्ट आपकी सेव हो चुकी है। अगर इसके अलावा आपकी और भी क्लास हो तो यहाँ उसका डाटा भी शो भर देवें। उसके बाद अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, अगर आपने इनमें से किसी भी एक गतिविधि में भाग लिया है तो वो भी आप यहाँ डाल दें। जैसे मैंने प्रतियोगिता और लेख में लिया है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसके बाद आगे अगर आपने इस एक वर्ष की अवधि में किसी भी तरह का कोई भी प्रशिक्षण लिया है तो वो यहाँ फिल कर दे, अगर नहीं लिया है तो खाली छोड़ दे। और इसके बाद आपके प्रतिवेदित जो अधिकारी है उनके द्वारा आपको क्या फीडबैक दिया गया, वो फीडबैक यहाँ 250 शब्दों से कम लाइनों में डाल दे, कुछ भी डाल दे, ठीक है। जो भी फीडबैक दिया गया, अच्छा बुरा बहुत अच्छा, यानी 250 शब्दों से कम का होना चाहिए। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपकी APR है वो कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट में आपने पूरी तरह अच्छे से चेक कर लें कि आपने सही भरी है या नहीं है। प्रत्येक जानकारी को चेक करके आप फॉर फिनिश एंड लॉक APR बटन पर क्लिक करें तो आपकी जो APR है वो आपके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, एक्सेप्टिंग ऑफिसर हैं और रिवीलिंग ऑफिसर है उनके पास चली जाएगी। तो लॉक करने से पूर्व सारी जानकारियाँ अच्छे से जान लें। अगर वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर देवें। धन्यवाद।